हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छे नोट्स हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, नोट्स इस वजह से हमें प्रिपेयर करने ज़रूरी हैं क्योंकि हम एक रात पहले अगर अपने चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करना चाहते हैं, तो हम पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते, राइट। और नोट्स क्योंकि हमारे खुद के लिखे हुए होने चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा खुद के लिखे हुए होने चाहिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आपको पता है कौन सी चीज़ आपने कहाँ लिखी थी, आपको जस्ट एक बार पढ़ने की देरी है, राइट। तो हाउ टू मेक द नोट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि नोट्स जब जब भी हम कभी बना रहे हैं, कि इंक्लूड ओनली वर्ड्स एंड नॉट स्टेटमेंट्स। अगर आप सीधे सीधे स्टेटमेंट्स या सीधे सीधे पैराग्राफ अगर लिखने लगे तो वो पूरी की पूरा टेक्स्ट बन जाएगा। इससे बढ़िया तो किताब ही छाप दो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर केमिस्ट्री के सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, या कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट्स लिखने के बजाय सीधे सीधे कुछ वर्ड्स लिख दीजिए, कुछ कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सो सिंपली राइट डाउन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द, और ये जो ग्रामेटिकल वर्ड्स है ये हमें नहीं चाहिए होंगे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सिंपली मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सो राइट डाउन सिंपली डिस्कवरी डैश लगा के डिस्कवरर का नाम। तो इस तरीके से आपके नोट्स शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो हमें क्या यूज करना है, वर्ड्स का यूज करना है, स्टेटमेंट्स का यूज नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, जो कि मस्ट बी इन योर स्टाइल और फॉर्मेट। कोशिश करिए कि ये नोट्स जो है वो आप ही के हैं, क्योंकि तो आप ही ने लिखे। ऐसा हो सकता है कि नोट्स जो हैं हमारे वो हमने किसी से बोरो कर लिए हैं। सो इट कुड बी पॉसिबल कि उस पर्सन की हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी है, आपको छोटे हैंडराइटिंग लिखने की आदत है। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आप जब वो नोट्स पढ़ने बैठे आपको कुछ समझ में ना आए कि इस पर्सन ने क्या लिखा है, मेरे फ्रेंड ने क्या लिख दिया, ये हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो वो एक इशू हो सकता है। लेकिन जब आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे, खुद लिखेंगे, अपने स्टाइल में लिखेंगे, अपने फॉर्मेट में लिखेंगे, आपको पता होगा आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी थी एग्जैक्टली। आपको शायद उसी एवरी टाइम आपको याद ना रहे, लेकिन आपको पता होगा आपने ये चीज़ लिखी थी या नहीं लिखी थी, उसकी डिटेल आपके नोट्स में है। तो आप उसको एकदम से खोल सकते हो, आपको पता होगा कि किस पेज पे है, लेफ्ट पेज पे है कि राइट पेज पे है। ठीक है, तो ये आपको तभी पता लग पाएगा जब आप लिख रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर नोट्स को कॉपी भी करना चाहते हैं तो अपनी अकल लगाइए, है ना। तो जैसा कि हम कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो उसको थॉट प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि उसको सोचिए लिखा क्या है, उसके बाद उसको कॉपी डाउन करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि मस्ट बी कलरफुल। सी, मस्ट बी कलरफुल मैंने क्यों डाला है कि आप अलग अलग पेन्स का यूज कर सकते हैं। मैं जनरली 2 या 3 पेन यूज करता हूँ, 3 के अलावा यूज नहीं करता। बाकी अगर चाहूँ तो हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, लेकिन हाईलाइटर भी बहुत रेयरली यूज करता हूँ। तो मैं जनरली 2 या 3 पेन से ही प्रेफर करता हूँ। आप हो सकता है ज़्यादा प्रेफर्स करते हो पेन, लेकिन कलरफुल होना चाहिए। क्यों कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं उससे, और हमारा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है उस टाइम पे, उसका फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो सिंपली कह सकते हो कि ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर हम कलरफुल चीज़ पढ़ते हैं। इसलिए आप डायग्राम जब देखते हो आप खुद सोचते हो कि यार ये डायग्राम कलरफुल होता तो अच्छा रहता, राइट। तो कलरफुल डायग्राम में और ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में आप प्रेफर करते हो कलरफुल डायग्राम, बिकॉज वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा बोल सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस वगैरह अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, उसके बाद इट शुड इंक्लूड द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लीजिए। कहाँ से मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स या तो गूगल से ढूंढ लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर कोई बुक है या क्वेश्चन बैंक है उससे प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पास 2 चॉइसेस है कि भाई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आंसर लिखें कि नहीं लिखे। क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आंसर लिख लीजिए। अगर इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता, आपको आंसर डिफिकल्ट लगता है, तो आप आंसर लिख लीजिए। लेकिन अगेन फर्स्ट पॉइंट को याद में रखते हुए कि यू शुड इंक्लूड ओनली वर्ड्स नॉट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ उतार दिया, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स उतार दिए और बस काम हो गया। तो फोकस का यूज और अपने दिमाग का यूज करना है कि हमें काम को मिनिमाइज से मिनिमाइज करके मैक्सिमम एफर्ट्स लेने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये सब कह दिया कि भाई हमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखने, वर्ड्स लिखने हैं, स्टाइल अपना होना चाहिए कलरफुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन उसमें और क्या क्या इंक्लूड करें और किस तरीके के हो सकते हैं, देखिए मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। मैंने एक टाइम पे अपने नोट्स बनाए थे और मैं प्रेफर करता हूँ A4 शीट्स पे नोट। आप चाहे तो कलर A4
पे ना करें, एक रजिस्टर जो आता है उस पर कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ A4 नोट्स, A4 शीट पे नोट्स। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नोट्स थे जिसको मैंने, देखो आप, फ्लो चार्ट्स बना रखा है। मैंने स्टेटमेंट्स कहीं नहीं लिख रखे क्योंकि मुझे पता है मैं स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ पाता, मुझे बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हर चीज को डिवाइड कर लेता हूँ। देखो मैंने हर चीज को क्या कर रखा है, फ्लो चार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नोट्स आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको कैसे समझ में आता है ऐसा मैंने हर एक जगह कर रखा है। देखो ये मैंने एक्चुअली में एक एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था। प्रिपरेशन क्या कर रहा था, मुझे एक स्टूडेंट को हेल्प आउट करना था और खुद के लिए भी करना था, तो मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे। तो उसमें आप देख सकते हो मैंने कहीं पे भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखे। ठीक, मैंने कहीं पे भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, मैंने अपने हिसाब से, और यहाँ पर लेबलिंग भी कर रखी अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जो वर्ड समझ में नहीं आया, जो टर्म समझ में नहीं आया, हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ गया हो, है ना, दूसरे पर्सन को समझ में आ गया हो, लेकिन क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसी चीज को यहीं पर लिख लिया कि इसका मीनिंग क्या है अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग ये नोट्स होने चाहिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से तो जो आपका मन करे, आप जैसे आपका मन करे, बस आपके नोट्स आपके लिए इजी होने चाहिए। तो क्या क्या इंक्लूड करें नोट्स में, नोट्स शुड बी पॉइंट बेस्ड। सबसे पहली चीज पॉइंट बेस्ड होना चाहिए, मतलब आप पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हो उसमें, बेस्ट है। फिर ब्रीफ होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए मतलब कंसाइज, ऐसा नहीं कि आप डिटेल पॉइंट दे रहे हो तो डिटेल देते चले जा रहे हो, उस चीज को एक्सप्लेन करते ही चले जा रहे हो, नहीं, अगर आपको पता है लीव इट, उसका एक्सप्लेनेशन छोड़ दो। हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नया पढ़ा है, बिल्कुल फ्रेश है, और आपको तुरंत समझ में भी आ गया, आपने पढ़ा, फ्रेश है, फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट है कहने का मतलब है, और नोट्स में आपने वो टर्म लिख लिया, उस टर्म का मीनिंग जो है वो आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तब मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि उसको भी अगेन शॉर्ट करके आप लिख लो अपने नोट्स में, ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। क्योंकि जनरली टेंडेंसी होती है कि हम कुछ भी अगर नया पढ़ते हैं तो वो हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो या तो आप प्रॉपरली रिवाइज करिए, वरना तो लिख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, थोड़े से वर्ड्स लिखने हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं वो मैं तो बहुत यूज करता हूँ। क्या? फ्लो चार्ट्स। मैं फ्लो चार्ट्स बहुत बनाता हूँ, और क्योंकि मुझे हेल्प मिलती है फ्लो चार्ट्स बनाने में। आपको अपने देखिए मैं जो है इस टाइप के डायग्राम्स भी बनाता हूँ। ये डायग्राम्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, राइट? ये डायग्राम्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे थ्योरी वगैरह में। तो मेरे कुछ नोट्स इस तरीके से रहते हैं कि मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ और अपने हिसाब से ही करता हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए, सो एवरीथिंग, एवरी केस के 3 टाइप्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उसको डायग्रामेटिकली डिवाइड कर लेता हूँ। जहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो फ्लो चार्ट, ये नोट्स शुड बी हैविंग, तो यहाँ पे एरोज लगा के मैंने ये पर्टिकुलर स्क्रीन बनाई है, राइट? तो इसमें भी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सिंपल टेक्स्ट लिख दूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, राइट? तो इसीलिए जो मेरे अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट ना हो, तो आप अपने हिसाब से रखिए। मुझे फ्लो चार्ट्स बहुत पसंद है, तो मैं फ्लो चार्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो दैट्स वाई आई प्रेफर फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स का मतलब आपको पता ही लग गया होगा, एक चीज़ ऊपर, फिर उसके बाद एक स्टेप एरो लगा के नीचे, फिर एरो लगा के नीचे, लाइक दैट, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हैविंग डायग्राम्स। कोशिश करिए कि आप डायग्राम्स बना सके। अगर आप थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको अपने माइंड में इवैल्यूएट करने की और अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम का मतलब ये नहीं है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको ये पर्टिकुलर, तो ये थ्योरी थी, मैंने उसका एक पिरामिड बना दिया, राइट? तो थ्योरी थी, उसका पिरामिड बना दिया अपना दिमाग यूज करके। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा नहीं, एफर्ट तो आपके लगेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे, आपको पता है कि आपने लिखा है किस तरीके से लिखा है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। दूसरे का यूज करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा शायद। और मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेड और ब्लू पेन्स का यूज करा है, आप ज्यादा पेन का यूज करिए चाहे तो, ठीक है, बट इट शुड बी कलरफुल। जैसा आपको लगे उस डिग्री तक उसको कलरफुल रखने की कोशिश करिए। मुझे बहुत ज्यादा कलर्स पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कलरफुल मैं रखता हूं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कलरफुल रखिए, वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड while you prepare the notes। तो पॉइंट बेस्ड कंसाइज रखिए, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कलरफुल्स ये रखिए। उसके बाद आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स आप रख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, पूरी की पूरी थ्योरी मत डाल दीजिएगा।
ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स एंड दैट्स इट।